हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ₹20 लाख करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था कोरोना काल में। वो 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ है, किसको? वो तो सेंटर सर जी सेंटर का था तो किसी को मिलना चाहिए ना। कोई बता दे, अंबानी अडानी का नाम किसी को मिला तो बता दे। सबसे प्रमुख दवा जो होती है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल किसी हॉस्पिटल पे आप नहीं पाएंगे। हर मर्ज की एक ही दवा दी जाती है सरकारी हॉस्पिटलों पे। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है। हम इस वक्त आए हैं मिर्ज़ापुर की मडिहान विधानसभा क्षेत्र में और आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है दरअसल पटेल बहुल क्षेत्र इसको माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एससी और एसटी ट्राइब वोट्स हैं वो बहुतायत में हैं। ऐसे में जनता से जानना बेहद ज़रूरी है कि इस बार पिछले 5 सालों में सरकार ने कुछ कामकाज किया कि नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बार 2017 के चुनावों की अगर बात करें तो यहाँ से रमा शंकर सिंह जो पटेल वो यहाँ सर 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत कर आए थे। बताते हैं कि मोदी लहर में उस वक्त यहाँ पर उन्होंने जीत का परचम लहराया था। उससे पहले कांग्रेस के पास ये सीट थी और 2012 में परिसीमन के बाद ये सीट बनाई गई थी मडिहान की। और अब विकास कार्य हुए कि नहीं हुए, क्योंकि पब्लिक है सब जानती, उनसे जानेंगे कि ऊर्जा मंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य ऊर्जा मंत्री रहते हुए क्या क्षेत्र का विकास कार्य किया है कि नहीं किए हैं, क्योंकि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं। उन दावों की सच्चाई क्या है वो जानने निकले हैं उनसे, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है। जानेंगे उनसे कि पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं इस मडिहान क्षेत्र में, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है। सीधे मडिहान की जनता से बात करते हैं और जानेंगे उनके मुद्दे कि पिछले 5 सालों में सरकार ने कुछ कामकाज किया है कि नहीं किया, क्योंकि ये एक पटेल बहुल सीट है। ऐसे में मतदाताओं से जानना बेहद ज़रूरी है कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ विधायक ने काम किए हैं, सरकार ने काम किए हैं। कुछ जनता हमारे साथ है मडिहान की, उनसे बात करते हैं। भैया आपसे बात करना चाहेंगे, ये बताइए कि मडिहान क्षेत्र की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में कुछ बदलता हुआ नजर आया इधर, क्योंकि मंत्री जी भी थे यहाँ से। अभी तो कुछ मतलब नहीं हो पाया यहाँ पे कोई विकास। क्यों ऐसा कि जबकि जो 1 लाख बने फिर मंत्री भी बने, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। जनता ने तो सराखों पे मंत्री जी को बैठाया था, विधायक बन था कि कुछ विकास करेंगे, लिया था इसलिए कि हम लोग भी वोट दिए थे इसलिए कि कुछ विकास करेंगे, लेकिन उनका कहीं कुछ 5 साल नजर नहीं आया अभी तक कुछ नहीं। क्यों भैया कुछ नजर नहीं आया 5 साल में? हमारे मडिहान का सबसे बड़ा समस्या नाली का है। अच्छा, नाली का यहाँ पे आज तक चाहे 10 साल चाहे 15 साल हो गया है, नाली का यहाँ समस्या न प्रधान, न ही प्रमुख, ना ही विधायक, ना ही तो नगर पालिका का काम है ना नाली का। तो यहाँ नगर पालिका नहीं है, ये नगर पालिका नहीं है सर। यहाँ तक कि सांसद जी हो चाहे विधायक जी हो, कोई यहाँ का समस्या दूर नहीं कर पाया है। और मडिहान बाजार का सबसे मेन मुद्दा है नाली का। एक मान लिया कि नाली की समस्या रही, उसके अलावा क्या आपको लगा कि 5 सालों में कुछ बदला भी है इस क्षेत्र में, कुछ विकास कर रहे हुए हैं? आप 5 साल बाद भी आइएगा तब भी ऐसा ही रहेगा, इसके पहले भी ऐसा ही था, अब भी वैसे ही है। मतलब कोई विकास कार्य नहीं हुआ? कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। रोज बेरोजगार वैसे ही पड़े हैं, हम लोग वैसे ही पड़े हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट अगर कोई जॉब भी आ रही है उसके पहले ही सब पेपर आउट हो जा रहा है। आपके सामने टेट का पेपर होगा, लेकिन कार्रवाई तो सरकार ने की ना। जैसे कार्रवाई की, किसको पकड़ी, दोबारा पेपर कराई, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ तो नहीं हुआ, वैसे ही को वैसे पड़ा हुआ है। ये तो हर सरकार में होता है। हाँ, हर सरकार में होता है, लेकिन पेपर होने से पहले आउट नहीं होता है। किसी सरकार में आपने सुना होगा कि 10 बजे पेपर स्टार्ट हुआ और 10:45 पे पेपर आउट। सरकार ने अगर ऐसे कोई अगर ये घटना ऐसी हुई तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई भी तो की उस पर, उन पे लोगों को पकड़ भी लिया। सर कार्रवाई की बात हो तो सही है, मैं मान रहा हूँ आपका कार्रवाई। ये लीक क्यों होते हैं? हाँ, लीक क्यों होता है? पेपर होने से पहले लीक हो जाता है। भैया आप बताओ, आप युवा हो इधर, क्या करते हो आप? हम तो अभी जॉबलेस हैं। जॉबलेस हैं? हाँ, नौकरी वोकरी नहीं है? छोड़ दिए प्राइवेट छोड़ दिए? कंपनी में हैं, छोड़ दिए। कोविड की वजह से जो है कंपनियों ने सैलरी वगैरह बहुत डिक्रीमेंट किया है। इंक्रीमेंट की जगह बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट हो रहा है इस समय। कोविड काल में परेशानी बहुत हो, बहुत ज़्यादा। तो ये तो मंत्री जी यहाँ पर थे, राज्य मंत्री थे ऊर्जा के, तो बिजली आती नहीं आती इधर? बिजली आती है लेकिन सर वो ठीक से नहीं आती है लेकिन ठीक से नहीं आती है। क्या बात? मतलब समस्या ये है कि तार सब खराब हैं। आज कम से कम 70 साल पहले का तार लगा हुआ है और जैसे ही चालू करते हैं टिप करके टूट जाता है तार। अच्छा, मतलब 70 साल से ऐसी बिजली चल रही है? बस ऐसे चलती है। बस योगी जी कहते हैं किसानों के लिए काम किया, कोई काम नहीं किया है। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप ये बात कह रहे हैं कि जो तारे पड़े 70 साल से तारे पड़ी है, कुछ चेंज नहीं हुआ है? विकास ये उलझा दिया जाता है ना, विकास ऐसे किया, विकास को उलझाया जाता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी में बांट के उलझा दिया जाता है। विकास कोई बात करता है? योगी जी भी कल कह रहे थे कि 10 मार्च को सबकी गर्मी शांत कर दूंगा, कह रहे थे ना। ऐसे
विकास कोई बात किए? एक मुख्यमंत्री को ऐसे नहीं कहना चाहिए ना। तो क्यों आपको बुरा लगा अगर बुरा मुख्यमंत्री? क्यों नहीं लगेगा? यहाँ सब शिक्षित पढ़े लिखे हैं। गुंडों की गर्मी शांत करना है पूरे भारत की। पहले तो हम उन्हीं के गुंडों की बात की ना। कहाँ गुंडों की उन्होंने कहा? एक भी शब्द गुंडों को नहीं में कहा। और यहाँ जो धान जो यहाँ के समाई जो धान खरीद रहे हैं ना, 30,000 कुंटल धान खरीद गया है। 800 किसानों का नंबर लगा, अभी एक भी किसानों का नंबर वहाँ नहीं पहुँचा। सब मिलों से खरीद गए कागज से। हाँ, सब किसानों के घर पड़े हैं। और यहाँ मानक 30, एक किसान का 30 कुंटल धान लिया जाएगा, उस समय हो जाएगा उसका। सर जहाँ तक गुंडों की बात है कि गुंडों को पकड़ने के लिए योगी जी ऐसा बोल रहे हैं, धनंजय सिंह को पकड़ने के लिए पूरी यूपी पुलिस परेशान है। धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, कहाँ है गुंडा? यूट्यूब पे चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, लोग जानकारी भी दे रहे हैं यहाँ है वहाँ है, फिर भी नहीं पकड़े जा रहे हैं। क्या है सरकार? देखिए, नेता है इसलिए नहीं पकड़े जा रहे वो हैं। नेता है बिल्कुल, उनका पार्टी में पकड़ है, सोर्स है, पावर है, इसलिए बचे हैं, सेफ हैं। या कहीं नुकसान पार्टी को हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल नुकसान होगा, काहे नहीं होगा नुकसान। ये सब लोग देखते हैं, अपना प्लस माइनस समझ बूझ कर काम करते हैं। रही बात विकास की बात, विकास कितना अच्छा हुआ है ये सभी लोग यहाँ पे जानते हैं। हम किसी पार्टी लेवल से बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम इस पार्टी से बिलोंग करें इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आम जनता की तरह बात कर रहे हैं यहाँ पे। योगी जो मुख्यमंत्री हैं वो तो बहुत कह रहे हैं कि किसानों के लिए इतना हमने धान खरीदा, इतना गन्ने का पैसा दे दिया और इस तरह की स्कीमें ला दी हैं, तमाम तरह की योजनाएं चला रहे हैं। जितना भी पैसा मिला है सब पेपर पे मिला है, अखबार में। ये कहना तो कोई गलत होगा। देखिए, करोड़ों रुपया सरकार ने अगर बांटा है। रुपए का बजट पास हुआ था, 20 लाख करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था कोरोना काल में। वो 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ है, किसको? वो तो सेंटर का था ना, पूरे देश का था। सर जी सेंटर का था तो किसी को मिलना चाहिए ना। कोई बता दे, अंबानी अडानी का नाम किसी को मिला तो बता दे। देखिए, इंजेक्शन जो लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है? कौन इंजेक्शन लग रहा है? कोरोना का जो टीका लग रहा है। जी जी बिल्कुल। कोरोना दवाइयाँ मिल रही है, जो दवाइयाँ मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? जो कोरोना उसी पैसे से तो मिल रही है ना। तो बताया ना, इसमें एहसान कहाँ है? हमने लगवा दिया, हमने लगवा दिया। आप बताइए ना कि अपने पैसा हमने यहाँ से वसूला, यहाँ लगा दिया। एहसान किस बात का है? एक हाथ से लिए, एक हाथ से नहीं, एक हाथ से लगा दे दिया। आप बोल रहे हमने रोड बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया। क्या रोड बनवाया आपने? कुछ भी जा रहा है। जो कोरोना की वैक्सीन है पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज क्या है कि इतना प्रेशर आ गया है लोगों के ऊपर कि ऑटोमेटिक मैसेज आ रहा है सक्सेसफुली का दोनों डोज लग गया और उससे हाँ सेकंड डोज का मैसेज आ गया और लगा एक ही है। टीका लगा भी नहीं है लेकिन हाँ डोज। अभी हमारे घर में 2-3 मैसेज आया, हमारे मोहल्ले में 2-3 लोग का आया मैसेज कि दोबारा कि अभी वैक्सीन हमने पहला डोज लगवाया लेकिन सेकंड डोज का मैसेज आएगा। हमने कहा ऐसे साथ मैसेज आएगा। राशन मिल रहा है सरकार का? हाँ मिलत है। और क्या मिलता है? उहे कोटा पर राशन वाला। और क्या क्या मिलता है? और का मिली, चना मिलत रहा, राशन मिलत है। खाते में पैसा आया नहीं आया? अभी नहीं। नहीं आया, पहले भी नहीं आया था। नहीं कहाँ भी आवा था पैसा। खाते में पैसा होता नहीं, फिर कोटा पर गल्ला आवला तो फाड़ देती, वैसे पूरा देवे नहीं करती। राशन पूरा नहीं मिल रहा? नहीं, ये काट फाड़ के चानो मिलला, फाड़ के तेलो देती। उनको पूरा राशन भी नहीं मिल रहा है। और ये आम जनता, आप बताइए कि 5 साल में कुछ बदला इस क्षेत्र में? कुछ नहीं। क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे क्या बदला? कुछ नहीं, खाली जो पहले था वो अभी है। कुछ विकास कर रहे नहीं, कुछ नहीं विकास कर रहे हैं। कोई विकास कर नहीं, कोई विकास। लेकिन सरकार तो बहुत दावा करती है कि विकास हमने बहुत किया। कह रहे हैं हम लोग, कहाँ कर रहे हैं कोई चीज़? आपको कुछ नजर नहीं आता कि सरकार ने अच्छा काम? नहीं, कोई अच्छा नहीं कर। सड़कें उड़के सब तो वैसे जैसे पहले था वैसे अभी है। नया कुछ नहीं बना। नया कुछ नहीं बनाया। सड़कों की कैसी हालत है इस क्षेत्र में अगर बात करें? जी सही है, बढ़िया है सर। बढ़िया है जी। सड़क, बिजली, पानी की कोई समस्या है इधर? समस्या सर बिजली की है समस्या। जबकि ऊर्जा मंत्री यहाँ से हैं। जी जी। देखिए, ऊर्जा मंत्री इस क्षेत्र से आ रहे हैं लेकिन जो जनता है वो कह रही है कि बिजली की समस्या है। एक शख्स कह रहे थे कि 70 जब से तार पड़ी हुई है तभी की पड़ी हुई है। अब जब ज़्यादा बिजली आ जाती है तो करंट अगर अच्छा आता है पावर से तो तार टूट जाती है, ट्रिप हो जाती है। तो ये भी एक समस्या है। जी सर जी। और क्या लगता है कि आपको कि यहाँ सिर्फ कुछ काम हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ भी? नहीं सर, काम हुआ है मगर बहुत कम हुआ है सर। बहुत कम हुआ है। जी जी जी, काम बहुत कम हुआ है। आप बताइए कि इधर की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है अगर मैं बात करूँ अस्पतालों की? अस्पतालों पे अगर इस समय वर्तमान में आप देखें सर तो जो है सबसे प्रमुख दवा जो होती है पैरासीटामॉल किसी हॉस्पिटल पे आप नहीं पाएंगे। हर मर्ज की एक ही दवा दी जाती है सरकारी हॉस्पिटलों पे। यहाँ पे चिकित्सक हैं कि सुबह चले जाते हैं और जो है रात में चले गए घर, इसके बाद सुबह वो कब आएंगे कि इसका डॉक्टर नहीं आते हैं? डॉक्टर नहीं आते हैं। और जो सीएमओ हैं वो जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं केवल। जी। तो पिछले कुछ सालों में नया अस्पताल वगैरह कोई चिकित्सालय अस्पताल का तो जो है कुछ कायाकल्प किया गया, रंग रोगन करके कायाकल्प किया गया, लेकिन उसकी व्यवस्था में कायाकल्प नहीं किया गया। व्यवस्थाएं एकदम पहले के जैसे थी वैसे रह गई है। मतलब कुछ नया इम्प्रूवमेंट नहीं किया? जी कोई नहीं।
और सबसे बड़ी यहाँ समस्या किसानों की है। ये जान लीजिए, एक जो है डिप्टी आरएमओ यहाँ जिले में नियुक्त किया गया, जो खाद जो है पूरे खरीद का मालिक है, उसने पूरे मिर्जापुर जिले को घुमा दिया। जो है किसान एकदम त्रस्त हो गए हैं। अपनी उपज जो है क्रय केंद्रों पर रख के, अभी आप चलेंगे क्रय केंद्र पर देखेंगे कितने किसान जो है अगर उनका धान नहीं बिका तो अंत में क्या होगा कि 10 रुपये किलो भी महंग हो जाएगा। भैया आप बताइए कि जो बात कह रहे हैं किसानों की, जो धान की या अन्य फसल की खरीदारी है वो नहीं हो रही है। हो रही इतना सिस्टम में कागज पर कागज मांग रहे, किसान एकदम त्रस्त हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। किसान एकदम त्रस्त हो गया है। कुछ युवा हमारे साथ है, आपके पढ़ते हो? हाँ स्कूल वगैरह कैसे हैं इधर के? सही है, ठीक ठीक है। कुछ नया स्कूल खुला है इधर आसपास कोई? इधर नहीं है? नहीं, पुराने स्कूल है। पुरानी तो टीचर उचर आते हैं स्कूल में? पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी? ठीक है। और कोरोना काल में तो स्कूल बंद रहे पूरे? नहीं, अब खुला है, 9 से 12 खुला है। तो पढ़ाई ठीक ठाक होती है? हाँ ठीक है। तो ये बताओ कि क्षेत्र में लोग खुश हैं? नहीं, खुश तो नहीं है। यही जो मंत्री बने हुए हैं, देखिए हम लोगों की पानी की समस्या है बाजार में, अभी तक पानी कोई व्यवस्था नहीं। पानी की इतना समस्या है, जब आप मंत्री बन गए, हूटर बजाते हुए गए और आए, कभी न हाथ निकाले न कभी किसी जनता से मिले। जब गए अपनी रिश्तेदारी में गए और फिर लौट गए। आम जनता के पास नहीं गए? नहीं, कभी नहीं। एकदम शीशा पैक करता, हाथों मिलावत है, उस समय शीशा पैक रहे, हूटर बजत रहे, चल रहे। हम लोग दौड़ रहे हैं नाली की समस्या को लेकर के, लेकिन आज तक इस पूरे कस्बे में नाली की व्यवस्था नहीं है। नाली नहीं बनी? नहीं, आज तक हम लोग पूरे मंत्री जी के यहाँ भी कई बार गए, अनुप्रिया जी से भी मिले हैं, इसके पहले भी हम लोग कई बार एप्लीकेशन देते थे, लेकिन कोई आज तक समस्या। 2017 में जब ये जीत कर आए थे, बहुत बड़े मार्जिन से जीत कर आए थे, 1 लाख वोटों से ज़्यादा से जीत कर आए थे, और उस समय मोदी जी की बहार थी, मोदी जी के नाम पे सब लोग वोट दे दिए थे। इस बार क्या जनता वोट किसके नाम है? हम लोगों की समस्या दूर होगी, नहीं होगी तो हम लोग इस बार चुनाव समस्या कब दूर होगी? हम लोगों की इस समय यही है कि हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। जी। वो बहिष्कार करना, क्या आपको लगता है कि वो एक समस्या का हल नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग? इनका कहना है कि समस्या का हल नहीं होगा तो वोट का बहिष्कार करेंगे। पूरे कस्बे के लोग बहिष्कार करेंगे इसको इस बार। पानी निकासी, पानी की व्यवस्था पूरे बहुत, पूरे मार्केट के लोग त्रस्त घरों में अभी हम पानी भर जाता, बरसात पड़ती है, अरे रोड पर पानी आ जाता है। आप देखेंगे सबके घरों में पानी भरा है, अभी कहेंगे तो अभी दिखा देंगे। अम्मा आपसे बात करूंगा मैं, ये बतावा 5 साल में कुछ बदलता हुआ नजर आया आपको? इधर कुछ कामकाज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। आप कहाँ रहते हो? देवरी में। तो गांव की सड़कें बनी, पानी आया क्या? गांव में नहीं आया? नहीं बना था, पानी नहीं हमन में, पानी नहीं हमन के मोहल्ला में पानी नहीं आता है। बिजली आती है? हाँ बिजली आती है। हाँ, बिजली तो भाई टाइम से आवल है, बाकी पानी की बहुत समस्या है। पानी की बहुत समस्या है। पानी की समस्या ठीक नहीं हुई? अच्छा। और राशन उसन मिलता है? हाँ मिल जाता है राशन। हाँ। तो ये बताओ मोदी सरकार ने काम अच्छा किया कि नहीं किया? अब करता ही बान जो समझ में आवता उनके तो। अच्छा, आपको कैसा लगता है? हाँ, मन के का लगी, गरीब मन ही कमाता खाता मन ही जैसे लगे वैसे। आपको और क्या लगता है? महंगाई बहुत बढ़ी हुई है? महंगाई तो यही बा। महंगाई बढ़ी हुई है, परेशानी भी होती है उससे? परेशानी है यही बा, चट्ठे परिवार हम कैसे जी। लेकिन महंगाई बढ़ी तो सरकार राशन भी तो दे रही है ना आपको फ्री? हाँ राशन, हाँ राशन तो मिलता ही बा। 5 साल में कुछ बदला? 5 साल में तो बहुत कुछ बदला साहब। क्या बदला बताओ जरा। रोड बदला, बिजली जो मिल रहा था 8 घंटा, वो भी 12 घंटा 14 घंटा मिलने लगा। रोड के आरी पानी की व्यवस्था हो रहा है, मिले या न मिले। इस समय वर्तमान में तो पाइप लग रहा है, पाइप बच रहा है जी। आगे चल के आ जाएगा पानी? है आएगा नहीं आएगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन पाइप बिछ रहे हैं। हाँ बिछ रहा है। उम्मीद है कि मिलेगा। हाँ देखिए, उम्मीद है इनको कि पानी मिल जाएगा। और क्या लगता है आपको बदला? और क्या बदला? और तो वैसे कुछ भी। किसानों की क्या कोई समस्या रही इधर जो सरकार ने सुनी? किसानों की तो समस्या बहुत समस्या है सर। धान आज तक हम लोग रखे हैं, 14 रुपया 12 रुपया मांग रहे हैं जाकर। यहाँ लाइन लगाए हैं, धान बिक नहीं रहा है। जो पैसा दे रहा है घूस, उनका बिक जा रहा है। छोटा किसान को तो एकदम नहीं बिक रहा है धान।
सरकारी जो अधिकारी हैं खरीदारी नहीं कर रहे हैं। नहीं हो रहा है। हम लोग टोकन लगाए लगाए 4 महीना से भोग रहे हैं, आज तक धान नहीं बिका है हम लोग का। देखिए इनका जो धान की खरीद है वो नहीं हुआ है। कम से कम 35% लोग किसान अभी धान तक नहीं बेच पाए हैं, धान घर में ही रखे हैं ऐसे ही। बताइए योगीनाथ का यही देन है। हाँ, लेकिन सरकार तो कह रही है कि बहुत खरीद लिया धान। नहीं सरकार कहाँ खरीदा होता तो आज किसान ना विलम्ब क्यों होते, इतना दिक्कत इस क्षेत्र का किसान का जो धान है वो नहीं खरीदा गया है। नहीं खरीदा गया है अभी। आपको क्या लगता है जब वोट डालने जाओगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपका? विकास करे बदे जो तो विकास पिछले साल में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं अम्मा क्या लगता है? अरे हल्ला का बताई, अब वही तो बात है कि मनाई जात है, लाइन बढ़ता है, फर्जी वैसे भर भर का 12,000 15,000 18,000 गरीब मनी कहाँ पाई? हाँ हाँ बिजली का बताओ गरीब मनी कहाँ पाओगी? जलता तब बोर्ड जौन होला, जौन बोर्ड जला वाला जो मशीन जौन बैठावल बा उ चलत नहीं बा। बिजली का बिल बहुत आ रहा है। बिजली के बात कर 18,000। देखिए 18,000 कहाँ पाएगी? सही बात है। 18,000 बिल अगर इनका आ रहा है तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान के घर का बिल अगर 18,000 रुपये आएगा तो वो कैसे इसकी बिजली का बिल भरेगा और क्या तो कमाएगा, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, किसानों की धान खरीद फरोख्त हो नहीं रही है। तो ऐसे में किसानों के लिए बड़ी मुसीबत है। और जो यहाँ से ऊर्जा मंत्री थे, अगर उनके क्षेत्र में किसानों के बिल इतने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए था कि जनता इस बार उनको वोट क्यों देगी। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा इस बार की जब वोटिंग यहाँ पर होगी और जनता कहाँ जाती है, क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी की लहर में, मोदी लहर में यहाँ से जो विधायक बनकर आए थे 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीत कर आए थे। क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा दिनेश देवांगर के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, मडिहान।